जिसे सुनकर लोग चौकन्ना तो होते हैं, जरूर चौकन्ने होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में भी जो है कोई भी व्यक्ति आसानी से ठगी का शिकार हो जाता है। राजधानी रायपुर में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में इस तरीके के मामले सामने आते हैं, जहां कोई जो आरोपी प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं वो या तो सामने वाले के मोबाइल में लिंक भेजते हैं या किसी प्रकार के ओटीपी आने का दावा करते हैं, या बैंक से होना या पुलिस वाला होना, अन्य अन्य तरीके से जो है फंसाने की कोशिश करते हैं और लोग इनके झांसे में आ ही जाते हैं। अब झांसे में आने के बाद इनके अकाउंट से लाखों रुपए जो है निकाल लिए जाते हैं, लेकिन भरोसा जीतने के बाद कोई इस प्रकार की ठगी करे या दोस्त होने का दावा करे या फिर कोई घनिष्ठ संबंध बनाने का जो है वो दावा करे कि हाँ हम दोस्त हैं, हम यार हैं, हमारे बीच में कभी इस तरीके की बातें या धोखाधड़ी या ठगी नहीं हो सकती। अब लोग विश्वास कर लेते हैं। अब एक ऐसा ही मामला जो है राजधानी रायपुर के मोहदापारा थाना से सामने आ रहा है। एक 19 साल का लड़का जो आज से 6-7 साल पहले रायपुर आता है, कहाँ से, मध्य प्रदेश से जो है वो रायपुर आता है, छत्तीसगढ़ आता है। अब यहाँ आने के बाद वो लोगों के साथ में दोस्ती करता है, उनसे बातचीत करता है, उनका विश्वास जीतता है। अब एमजी रोड में बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं जिनके पास में वो जाता है, बातचीत करता है। उनके अब इतना बातचीत और इतना क्लोजनेस हो जाता है कि अगर हम ही किसी को दोस्त बना रहे हैं तो अगर सामने वाला मोबाइल मांगता है तो हम यूं ही मोबाइल दे देते हैं। और वैसा इस केस में भी हुआ जब उसने अपने दोस्तों के साथ या फिर व्यापारियों के साथ, कारोबारियों के साथ बातचीत करना चालू किया और उन्हें कुछ कुछ चीजें बताता गया कि अगर इस तरीके का फाइनेंस करेंगे या इस तरीके की चीजें अगर करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फायदा होगा। अब आज के समय में एक तरफ जो है चीजें हाईटेक होती जा रही हैं कि आपको आसानी से लोन भी मिल जाता है, आपको आसानी से अगर आप कहीं पे भी, इतनी सारी कंपनियां हो गई है, कहीं पे भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से लोन जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये काम जो है बड़े बड़े कंपनियों से ज्यादा छोटी छोटी स्मॉल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसी जो जगह होती हैं वहां पे जो है काफी आसानी से लोन मिल जाता है। अब इस चीज को जो ये 19 साल का लड़का था वो बहुत ही ज्यादा जानता था। क्यों जानता था? क्योंकि इसके पिता जो है एक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे और फाइनेंस के सारे दाव पेच जो है ये अपने पिता के थ्रू जानता था कि किस तरीके से फाइनेंस निकाला जाता है, किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस किस डॉक्यूमेंट में कितने पैसे आपको मिल जाएंगे। ये सारी बातें जो है ये लड़का बखूबी जानता था। इसका फायदा उठाकर ये अपने कारोबारी दोस्तों के पास में जाता था, बातचीत करता था, हंसता बोलता था और उन्हें इस तरीके की बात बताता था कि अगर हम इस तरीके का कुछ फाइनेंस करते हैं या इस तरीके का कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन या और भी कुछ चीजें करते हैं जिससे हमें लाभ होगा। अब ये बात वो कहता गया तो 2-4 बार ऐसे कुछ लोगों को उसने फायदा भी दिलवाया। उसके बाद जो लोग थे वो उसके ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करने लगे। विश्वास करने के बाद धीरे 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 उसका जो दिमाग है और तेज चलने लगा, किसका? आरोपी का। अब उस दिमाग को उसने ये लगाया कि अब अपने दोस्तों को जिसको उन्होंने फायदा दिलवाया था, अब उसके ही मोबाइल से वो जो है ठगी करने लगा। फाइनेंस करता था, पैसे निकलवाता था और चुपचाप उन पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। अब ये उसकी सारी टेक्निक थी कि किस प्रकार से वो इन सारी चीजों को करता था। वो लोगों को झांसे में लेता था, झांसे में लेने के बाद में हंस के बड़े प्यार से वो ठगी को अंजाम दिया करता था। ये लड़का अगर आप जानेंगे तो कोई ग्रेजुएट या कोई एकदम मास्टरमाइंड नहीं है, सिर्फ 10वीं पढ़ा हुआ लड़का है जो आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले ये क्या करता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आता है। और ये सारी चीजें प्री प्लानिंग थी उसकी, कि पहले से इसका प्लान था, इसका दिमाग जो है इन्हीं चीजों में लग रहा था कि किस प्रकार से जो है ठगी किया जा सकता है। आजकल अलग अलग जो फाइनेंस वाले प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे चाहे वॉलेट हो या अकाउंट खुलवाना हो या अकाउंट खुलवाने के नाम पर कुछ छूट दी जा रही है, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आज के समय में बहुत सारे छोटे छोटे फाइनेंस कंपनी जो है वो देती है।
अब इन सारी चीजों को ये जो है आरोपी वो जानता था, क्योंकि पूरी तरीके से इसने एनालिसिस किया था कि किस प्रकार से कौन सा छोटा छोटा क्षेत्र है, कौन सा छोटा छोटा फर्म है जहां पे पैसे निकल सकते हैं या फाइनेंस हो सकता है। उसे ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इस ठगी को उसने अंजाम दिया था। अब इस ठगी को अंजाम देने के दौरान जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें लोग चाहे वो खरीदारी करते हैं या कुछ छोटे अमाउंट, चाहे वो 1 लाख 1.5 लाख जैसे पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, उसे जो है लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार फाइनेंस करवाते हैं, लेते हैं। तो जैसे ग्रोक एआई करके एक एप्लीकेशन आता है, मोबीक्विक, शॉपसी, सुपर मनी, ऐसे टाइप की एप्लीकेशन जो है उनको कैसे ऑपरेट करना है, उनसे कैसे मतलब वहां से कैसे फाइनेंस हो सकते हैं पैसे, या किस प्रकार से पैसे निकाल के वो अपने कारोबारी जिन्हें वो दोस्त कहता था या वो जिनको उसको दोस्त मानते थे आरोपी को, उनके अकाउंट में डलवाता था। अकाउंट में डलवा कर वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। तो इन लोगों को कुछ समय बीतता गया, फिर इन लोगों को अचानक से पता चला कि जब फाइनेंस तो हो गया, फाइनेंस होने के बाद आपको ब्याज पटाना पड़ेगा, मूलधन पटाना पड़ेगा, तो जहां से आपने लोन लिया है वहां से तो मैसेजेस आएंगे ही। तो जब इस प्रकार के मैसेजेस आने लगे तब जो लोग हैं, जो प्रार्थी हैं, उन्हें लगा कि ये अचानक से इस तरीके के मैसेजेस कैसे आ रहे हैं। तब उन्होंने इस विषय को लेकर के पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने इसमें कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करने पर पता चला कि उस लड़के को, सिर्फ महज 19 साल के लड़के को पैसा कमाने का बहुत ही ज्यादा, मतलब उसके अंदर में एक क्रेविंग थी कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाए। अब पैसा कमाने के चक्कर में उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। अब बातचीत करने पर यह भी पता चल रहा था कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा दिमाग है। हो सकता है उसे मार्गदर्शन गलत मिला हो, या हो सकता है वो अपराधी प्रवृत्ति का ही हो। अब इन सारे विषय को लेकर के रायपुर पुलिस ने क्या कुछ कहा है उसे एक बार आप जरूर देखिएगा। एक शिकायत मिली थी कि उनके खाते से लोन निकाल लिया गया है और बैंक से उनको नोटिस आ रहे हैं कि आपने EMI डिफ़ॉल्ट किया है। उनको इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि उनके नाम से कब लोन लिया गया, किसने लोन लिया और उनको इस लोन की रिकवरी के लिए इस टाइप के नोटिस क्यों आ रहे हैं। इसी बीच जब उन्होंने जांच पड़ताल की और जब शिकायत दिया तब उनको पता चला कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लोन उनको दिलवाया करता था, और किसी को मोबाइल फ़ोन खरीदने का लोन, तो कभी किसी को कोई और चीज़ खरीदने का लोन उसने दिलवाने का काम किया था। तो इस तरह से एक MP का रहने वाला महज 19 साल का लड़का लगभग 8 महीने पहले यहाँ रायपुर आता है और वो MG रोड में जो छोटे छोटे दुकान चलाते हैं उन व्यापारियों से संपर्क बनाता है, उनसे मेलजोल बढ़ाता है और उनसे धीरे धीरे उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उनको बताता है कि आपको जो छोटी मोटी अगर लोन की आवश्यकता है उसकी वो पूर्ति करवाता है। ये लड़का इतना ज़्यादा जानकारी रखता है फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में कि इसको सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जितने भी एप्लीकेशंस हैं या इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करने वाली जितनी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी सारी जानकारी है इसके पास। कोई भी क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड्स के क्या रिवार्ड्स होते हैं और क्रेडिट कार्ड को किस तरह से यूज़ करके वो पैसे बचा सकता है और उसका उपयोग अन्य कार्यों में कर सकता है। इस तरह से इसने जब इन लोगों का विश्वास जीत लिया तो बाद में इनके नाम से डिफरेंट अलग अलग बैंकों में अकाउंट्स खोल लिए, जो कि इनकी जानकारी में बिल्कुल नहीं था। क्योंकि इनकी KYC के सारे डिटेल्स, इनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनका मोबाइल नंबर, चूँकि ये लोग अपना मोबाइल इसको दे देते थे विश्वास पर, तो इसने एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, HDFC बैंक, इन बैंकों में इनके नाम से पहले खाते खोले और इनके नाम से लोन निकाला। जब ये लोन का पैसा इन लोगों के बैंक अकाउंट में आ जाता था तब वो पैसा अपने किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेता था। उसमें एयरटेल का वॉलेट है, पेटीएम का वॉलेट है और भी कई ऐसे वॉलेट्स हैं जो कि नए हैं, जैसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी वॉलेट शामिल है। साथ ही एक अपने ही किसी रिश्तेदार के, जो कि बिल्कुल भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके नाम से 2-3 खाते खोलकर और उसके खाते में भी ये इन लोन से आए हुए पैसों को ट्रांसफ़र किया करता था। साथ ही इसने एक काम किया कि जितने भी खाते खोले थे उनके नाम से, इन व्यक्तियों के नाम से क्रेडिट कार्ड इशू कराना स्टार्ट कर दिया और उन क्रेडिट कार्ड से विभिन्न तरह के पेमेंट्स करना, परचेस करना। जैसे मोबाइल फ़ोन का जब फ्लिपकार्ट का सेल आता है
तो ये उन्हीं मोबाइल फ़ोन्स को सस्ते दामों में ख़रीद के और इन्हीं को उससे ज़्यादा पैसों में, इन्हीं के पैसे से ख़रीद के इन्हीं को उससे ज़्यादा पैसे में बेचा करता था। और ये इसका क्रेडिट कार्ड का बिल जब आता था तो इनके सिर पे होता था, बैंक से नोटिस इनको आती थी। तो इस तरह से एक सोची समझी, एक बहुत ही टैलेंटेड वे में इसने फ्रॉड किया है, जिसमें लगभग टोटल 15 लाख रुपयों का टोटल 5 लोगों से अलग अलग तरीके से क्रेडिट कार्ड से और अकाउंट्स खोलकर एक ठगी का मामला था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। सर ये चूंकि इस तरह का फाइनेंशियल क्राइम है पूरा देखा जाए तो ये कहाँ से ये पूरा ट्रेनिंग लिया, कैसे ये सीखे? बेसिकली ये सिर्फ 10th क्लास 10वीं पास लड़का है और इसकी शुरुआत हुई कोविड टाइम पे। जब कोरोना काल आया तो इसको घर में रहना था, तो इसके पास कुछ काम नहीं था, तो इसने ये गेम खेला करता था, जैसा इसने बताया कि गेम खेला करता था। और कहीं से इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है फाइनेंशियल सेक्टर में आया। और उसके फादर जो थे वो फाइनेंस सेक्टर में पहले काम कर चुके थे, वो लोन डिस्पर्सिंग कंपनीज़ में पहले ही काम कर चुके थे और उनकी जॉब जो है चली गई थी उस टाइम पे। तो इसके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। हालांकि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छे मार्क्स से उसने 10वीं क्लास पास किया है, बट इसने सोचा कि नहीं, मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना दिमाग लगा के मुझे अमीर बनना है। तो इसलिए उसने वहाँ पे स्टार्ट किया चीज़ों के बारे में जानने। और ये इतनी सारी चीज़ें जानता है जो हमारे देश में चलने वाले जितने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, जितने पेमेंट बैंक्स हैं, जितने भी यूपीआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फ़ोनपे, गूगल पे, जितनी तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं, या फिर जैसे कुछ डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आपने कोरा का नाम सुना होगा, आपने सबस्टैक का नाम सुना होगा, उसी तरह से एक टेक्नोफिनो करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो जानकारी है, उसके बारे में चर्चा होती है, लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, थ्रेड्स बनाए जाते हैं और वहाँ पे आंसर्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से इसने अपना नॉलेज बढ़ाता गया और हर तरह के क्रेडिट कार्ड से क्या बेनिफिट होता है, चाहे वो ICICI का बरगंडी हो, HDFC का इन्फिनिया हो, इसको सारी जानकारी है कि किस क्रेडिट कार्ड से कितना बेनिफिट मिलता है और कौन सा। जैसे बजाज फाइनेंस है, तो बजाज फाइनेंस का टारगेट होता है प्रोडक्ट लोन्स, और वो लोग छोटे छोटे लोन्स देते हैं बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे। इनका 30-35% एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन ये इंस्टेंट लोन दे देते हैं क्योंकि इनके पास टारगेट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनेंसिंग कंपनीज़ हैं, स्पेशली स्मॉल फाइनेंसिंग कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, इनको भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि कस्टमर का वाकई में अच्छे तरीके से KYC किए बिना लोन डिसबर्स ना किया जाए। सर तो सर, इसमें, सब बैंक वाले उसमें थंब की जरूरत पड़ती है, तो बिना थंब के लोग अकाउंट कैसा खोले जा रहे हैं लगातार बैंकों में? देखिए वही है, इसमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। क्या अगर इसमें बैंक के किसी कर्मचारी की संलिप्तता है तो उसकी भी जांच की जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि थंब से ही होता है, मोबाइल नंबर पे OTP आके भी KYC हो जाता है, आधार बेस्ड जो KYC होता है। अभी जनरली जितने बैंक है ये अभी सामने खड़े होकर थंब लेके ही अकाउंट खोल रहे हैं। नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना तो बैंक अकाउंट खोलेगा ही नहीं, तो उस पर वही कार्रवाई इसी करेंगे। इसी बात की जांच चल रही है अभी कि सर ये- जानकारी के मुताबिक ज़्यादातर नहीं, जो ठगे गए लोग एक एक करके पूछिए। ज़्यादातर जो नहीं, ऐसा नहीं है। सिबिल, इसमें से कई लोगों का सिबिल बहुत अच्छा है, जी ठीक है। एक्चुअली मैंने जैसा बताया कि इसका टारगेट ऐसा लोन निकालना था जो इंस्टेंट मिल जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत या फिर एसेट की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्री अप्रूव्ड लोन्स आते हैं, छोटे छोटे लोन्स, ₹1,00,000, 2 लाख, 3 लाख रुपए के। और चूंकि ये सारे जो छोटे व्यापारी हैं, ये QR कोड ऑलरेडी पेमेंट बैंक्स का यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, इनके QR कोड से ये पेमेंट्स ऑलरेडी लेते हैं, तो ऑलरेडी इनके खातों में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन दिखता है, ठीक है। और समय पे ये अगर कुछ ऐसा लोन लेते हैं तो ये समय पे पटाते भी हैं, तो सिबिल स्कोर इनका डिसेंट है, उतना भी ख़राब नहीं है। सर ये उसी का फर्स्ट टाइम यहाँ किया